नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक मिल्क कैसे बनाते हैं, यानी नकली दूध कैसे बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें डालते हैं और ये हेल्थ को किस तरह से नुकसान पहुँचाता है, कौन-कौन सी तरह की बीमारियाँ या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि नकली दूध आज के डेट में बहुत बड़ी रियलिटी बन चुका है। ऑलमोस्ट काफ़ी स्टडीज़ तो ऐसा कहती है कि इंडिया में बिकने वाला 50 टू 70% दूध जो है वो नकली होता है। ज़्यादातर मिठाइयों वगैरह बनाने के लिए जो दूध यूज़ होता है वो तो ज़्यादातर ही नकली होता है। तो नकली दूध में मिलाते क्या-क्या चीज़ है, ये जानना पहले ज़रूरी है और फिर ये डिस्कस करेंगे कि वो हेल्थ को किस तरह से खराब करता है, ताकि आप इसको अवॉइड कर सकें, इससे बच सकें। और रादर मुझे तो लगता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरह नकली दवाइयाँ जो लोग बनाते हैं, वो एक कानूनी अपराध है, उस तरह नकली दूध बनाना भी कानूनी अपराध होना चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्वड हैं, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत तरह की बीमारियाँ करता है। आपको लिटरली जो दूध आप फ़ायदे के लिए पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, वो आपको फ़ायदा करने के बदले सिर्फ नुकसान ही करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दूध क्या-क्या चीज़ों से बनता है, नकली दूध, और फिर उसके नुकसान पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। नकली दूध बनाने के लिए सबसे बड़ा बेस्ट यूज़ होता है वो तो पानी का होता है। पानी फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए जितना मन चाहे पानी डालते हैं और पानी को दूध जैसा कलर दिया जाता है। पानी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो कलरलेस होता है, तो आसानी से उसको दूध का कलर दिया जा सकता है। इसमें उसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और उसको रियल दूध जैसा दिखने के लिए उसमें इमल्सिफायर्स डाले जाते हैं। इमल्सिफायर्स दूध को स्टेबलाइज करने का काम करता है और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है दूध में जो पदार्थ डाले हैं वो सेपरेट नहीं हो जाए, इसके लिए उसको यूज़ करते हैं और वो दूध जैसा कंसिस्टेंसी उसका दिखे उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद दूध में डाला जाता है स्टार्च, यानी कि कॉर्न स्टार्च या पोटैटो स्टार्च, जो दूध को एक क्रीमी टेक्सचर देता है और दूध को थोड़ा गाढ़ा करता है। उसमें स्टार्च डाला जाता है जो कि नेचुरल जो लैक्टोज वगैरह दूध में होता है उसके बदले होता है, लेकिन ऑब्वियसली नेचुरल के बदले वो कई गुना नुकसान करता है। दूध में थोड़ा फैट कंटेंट दिखे और वो थोड़ा क्रीमी हो और उसमें नेचुरल जो फैट दूध में होता है उसके बदले वो लगभग वैसा ही दिखे, इसलिए उसमें पाम ऑयल या सोयाबीन ऑयल डालते हैं। ये दूध को जब आप पीते हैं सिंथेटिक मिल्क को, तो वो फैट का जो फील आता है मुंह में वैसा ही आपको टेस्ट आए, इसके लिए डाला जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये नुकसान करता है। नेचुरल दूध जैसा फैट इसमें बिल्कुल नहीं होता। टेस्ट इम्प्रोवाइज करने के लिए शुगर डालते हैं। शुगर तो देखिए उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी अगर अननेचुरल शुगर है तो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान थोड़ा बहुत तो करेगा ही। इसके अलावा इसमें प्रोटीन कंटेंट इम्प्रोवाइज करने के लिए, नेचुरल दूध के प्रोटीन्स को मिमिक करने के लिए कुछ लो ग्रेड प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है, या कुछ इस तरह के प्रोटीन्स को, वे प्रोटीन को, सोया प्रोटीन को, ये सबको डाला जाता है जो कि थोड़े सस्ते होते हैं। उसको डाल के दूध का प्रोटीन लगभग वैसे ही दिखता है। हालाँकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो ये सारी चीज़ें लोग ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं और अपने यहाँ तो ज़्यादातर यूरिया वगैरह डाल के, मेलामाइन वगैरह डाल के वैसे ही दूध बना देते हैं। पर हाई क्वालिटी प्रोटीन्स तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डालता होगा। जो भी डालते होंगे वो नाम मात्र के लिए प्रोटीन जैसा टेस्ट ही करता होगा, कुछ फ़ायदा तो डेफिनेटली नहीं करेगा। इसके अलावा दूध का टेक्सचर खराब नहीं हो या बिगड़े नहीं, इसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स डाले जाते हैं ताकि वो दूध जैसा दिखे, दूध जैसा टेस्ट करे, वाइट रहे और वाइट दूध जैसा दिखे, इसलिए उसमें आर्टिफिशियल वाइटनर्स डाले जाते हैं। दूध जैसा गाढ़ा और थिक हो जाए, इसलिए उसमें ग्वार गम और इस तरह के थिकनर्स डाले जाते हैं ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए और लोगों को ऐसा नहीं लगे कि जितना पानी डाला है वो पानी जैसा ही हो रहा है। इसके अलावा उसका नेचुरल कंसिस्टेंसी जैसा दिखे, इसलिए कुछ एसिड और एल्कली जैसे कंपाउंड भी उसमें डाले जाते हैं जो कि डेफिनेटली नुकसानदायक है। और कुछ लोग, आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसा करते होंगे, पर वो मिनरल्स और विटामिन्स जो नेचुरल दूध में रहते हैं लगभग वो वैसा ही रहे कंसिस्टेंसी, इसलिए थोड़ा मिनरल्स और विटामिन्स भी डालते हैं। पर आई डोंट थिंक अपने यहाँ पे कोई इतना जेन्युइनली अच्छे से उसमें मिलावट करता होगा, उसमें प्रोटीन भी डालेगा, विटामिन मिनरल भी डालेगा। अपने यहाँ तो लोग बस कलर दिखना चाहिए, दूध जैसा कंसिस्टेंसी दिखना चाहिए, बाकी सब कुछ बराबर कर देते हैं। तो अपने यहाँ तो आई डोंट थिंक ये सब भी कोई अच्छी चीज़ उसमें डालते होंगे, पर हाँ कुछ जगह पे विटामिन मिनरल्स भी डालते हैं ताकि वो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस लगे लोगों को और नेचुरल दूध जैसा थोड़ा और ज़्यादा लोगों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल पड़े। अब बात करेंगे ये सिंथेटिक मिल्क के हज़ार्ड्स क्या हैं या नुकसान क्या है बॉडी पर। ऑब्वियसली नेचुरल मिल्क नहीं है, तो जो न्यूट्रिशनल चीज़ें के लिए हम दूध को लेते हैं, कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए, प्रोटीन्स के लिए, विटामिन के लिए, जो नेचुरल शुगर इसका रहता है वो सब के लिए हम लेते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, तो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी।
उसके बदले आपको सारा आर्टिफिशियल चीज़ मिल रहा है जो कि नुकसानदायक है। इसके अलावा सिंथेटिक मिल्क को ज़्यादा मात्रा में पीने से लोगों का पेट खराब हो सकता है, बच्चों को भी पेट दर्द वगैरह हो सकता है, उल्टी दस्त वगैरह लग सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल मिल्क आपके पेट के लिए तो खराब है ही। इसके अलावा ज़्यादातर जो इसमें कंपाउंड्स डाले जाते हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स को, चाहे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, सबको डैमेज करता है, टॉक्सिक है। इसमें ज़्यादातर कंपाउंड इवन मेलामाइन, फ्लेवर्स वेवर्स सब लोग डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली अलग अलग जगह पर जाके जमा होंगी और नुकसान ही करेंगी। आर्टिफिशियल दूध में जो सिंथेटिक चीज़ें डालते हैं वो कई बार एलर्जिक रिएक्शंस भी करते हैं, तो ये भी नुकसानदायक है। इसके अलावा जानवरों से ज़्यादा दूध निकले इसलिए उसको हार्मोन्स या ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये जब दूध, इस तरह का दूध जो लोग पीते हैं उसमें भी कुछ हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, तो पीने वाले को भी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। लंबे समय तक इस तरह का दूध पीने से लिवर, किडनी, हार्ट डैमेज हो सकता है, लोगों को कैंसर हो सकता है, लोगों की मृत्यु हो सकती है। आई डोंट नो आज की डेट में कितने लोगों को ये इस तरह का दूध बनाने वाले लोग मार रहे हैं। आई थिंक नेचुरल बीमारियों के बदले ये दूध इस तरह का बनाने वाले लोग ज़्यादा लोग को आज मार रहे होंगे। एक्चुअल में इस पर कोई गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई टेस्टिंग या वो भी नहीं होता, लेकिन इस तरह के लोग आई थिंक इसको क्रिमिनल ऑफेंस मानना चाहिए और इनको डेफिनेटली जेल में डालना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को, जिस तरह से नकली दवाइयाँ बनाने वाले, गलत ट्रीटमेंट करने वाले, ये सारे ही क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। उसी तरह से नकली दूध को भी बेचना या बनाना एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, जिसमें जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बुरा चीज़ तो ये है कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी दूध पिलाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब ये दूध पीते हैं तो हम इसी उम्मीद के साथ, इच्छा के साथ उनको ये दूध देते हैं कि उनका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अगर वो उसके बदले ऐसा दूध पी रहे हैं और किसी बच्चे को कैंसर हो जाता है, इसकी वजह से कोई बच्चा मर जाता है, कोई बच्चा का लाइफ ख़राब हो जाता है, लिवर किडनी फेल हो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सारे टॉक्सिक्स के बारे में पता ही नहीं चलता कि ये क्या हुआ बच्चे के साथ जिसकी वजह से उसका लिवर किडनी फेल हो गया, क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, ये पता ही नहीं चलेगा। और कारण एक्चुअल में वो दूध होगा जो उसने इस हिसाब से पिया कि उसको शायद फ़ायदा करेगा। कैंसर्स भी बहुत सारे तरह के इस दूध की वजह से होते हैं, तो लंबे समय तक सिंथेटिक मिल्क पीने से लोगों को कैंसर होता है। और कई इस तरह के अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स हैं जो ये अननेचुरल कंपाउंड्स को आप लेते हैं तो होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में कोई स्टडीज़ नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली क्या क्या साइड इफेक्ट करते हैं वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे तरह के साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली टॉपिक का समरी है कि आर्टिफिशियल मिल्क को बनाने के लिए पानी, शुगर, इमल्सिफायर, स्टार्च, प्रोटीन, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स, वाइटनर्स, थिकनर्स, मेलामाइन, एसिड, अल्कली, मिनरल्स और विटामिन, ये सारी चीज़ों को मिला के आर्टिफिशियल दूध बनाया जाता है। और इससे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, पेट खराब होता है, टॉक्सिसिटी होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हेल्थ हजार्ड होते हैं, लिवर, किडनी और सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, कैंसर होने का रिस्क होता है, बच्चों की हेल्थ बिगड़ जाती है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती और उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है, अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। और कई ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो शायद अभी तक नहीं पता है, लेकिन लंबे समय तक पीने से लोगों को होते हैं। आज के टॉपिक में हमने आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मिल्क के नुकसान पर बात करी और उसको कैसे बनाते हैं उस बारे में बात की, क्या क्या चीज़ें डालते हैं उस पर बात करी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि अवेयरनेस डेवलप हो और लोग इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, एटलीस्ट उसको हेल्दी मान के तो ना